हेलो स्टूडेंट्स, नॉरिस टाइप फर्स्ट की मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, उसके कुछ फीचर्स पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ चुके हैं, उसकी रिएक्टिविटी के जिक्र कर चुके हैं। आज हम उसी का कंटिन्यूस एक और लेक्चर, उसमें हम एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नॉरिस टाइप फर्स्ट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, नॉरिस टाइप फर्स्ट, इसके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ मैं ले रहा हूँ, मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं और इजीली हम बता भी सकते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट हम बनाएंगे और क्या प्रोडक्ट इसमें बनेगा। एक टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन ले रहे हैं। ठीक है, फोटोकेमिकल कंडीशन आपको दे दी, क्या प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे प्रोडक्ट को बना देने हैं जो अपन ने स्टेबलाइजेशन पढ़े थे। कितने स्टेबलाइजेशन पढ़े थे? 3। जो इंटरमीडिएट कौन से बनेंगे आपको पहले तो वो बताना है। इसमें 2 तरह के अल्फा बॉन्ड है, कौन सा टूटेगा ये आपको पहचानना है। फिर डीकार्बोनाइलेशन करा देंगे, एक मिथाइल रेडिकल बनेगा, एक टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल, दोनों का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और आपका CH3 मॉलिक्यूल बन जाएगा। टर्सरी ब्यूटाइल जुड़ जाएगा और मिथाइल जुड़ जाएगा। ये तो डीकार्बोनाइलेशन हो गया। दूसरा, जो एल्काइल रेडिकल बनेगा उससे हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा, तो एक तो बन जाएगा एसिटिल्डिहाइड, एक बन जाएगा यहाँ पर एल्कीन, और एक यहाँ से एल्डिहाइड, इस एसाइल रेडिकल से H निकलेगा, इसके पास जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्सरी ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर देखें तो तीनों किस तरह से मैकेनिज्म करानी है, तो सबसे पहले आपको अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज कराना है। अब यहाँ कितनी अल्फा बॉन्ड क्लीवेज की पॉसिबिलिटी, यहाँ इसको मैं लिख रहा हूँ अल्फा, इसको लिख रहा हूँ अल्फा प्राइम। तो अब बताना इनमें से कि कौन सा क्लीवेज होगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अल्फा वाला, इधर लिख रहा हूँ अल्फा प्राइम वाला। क्या ये क्लीवेज होगा? होगा या नहीं होगा? ये क्लीवेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि इससे बनने वाला रेडिकल जो मिथाइल रेडिकल होगा और इससे बनने वाला रेडिकल टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल स्टेबल, तो वो अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज आपको कराना है जिससे स्टेबल रेडिकल बने। तो ये वाला अल्फा क्लीवेज होगा और ये वाला अल्फा क्लीवेज नहीं होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल फ्री रेडिकल और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल रेडिकल, दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल। तो यहाँ अल्फा क्लीवेज ये होगा, तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ आपका रेडिकल एसाइल रेडिकल बन गया। दूसरा क्या बना? टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल। क्लियर? अब इसमें अपन को 3 पॉसिबिलिटी बतानी है। पहला मैं बता रहा हूं डीकार्बोनाइलेशन, दूसरा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम एल्काइल रेडिकल टू एसाइल। ध्यान देना, अब ये CH3 को मैं मैकेनिज्म समझने के लिए H को अलग से शो कर दिया। अब वही H इधर ट्रांसफर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। क्या बन गया? यहाँ इस कार्बन और इस CH2 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो प्रोडक्ट ये आपका क्या हुआ? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम एल्काइल रेडिकल टू एसाइल। ठीक है, और यहां आप तीसरा आप क्या खुद लिखना, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम एसाइल रेडिकल टू एल्काइल रेडिकल। अब देखना, एल्काइल से एसाइल रेडिकल जा रहा है तो ये तो बन गया एल्कीन। क्या बनेगा? प्रोडक्ट को मैं यहां बना रहा हूं, तो एक तो बन गया आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3CHO बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर CH2 डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन से कितने मिथाइल जुड़े? 2, CH3 बन गया। तीसरा जो यहाँ पॉसिबिलिटी है, ये मैं प्रोडक्ट इधर बना रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड वाली पॉसिबिलिटी का जो प्रोडक्ट है मैं इधर बना रहा हूँ। यहाँ H एब्स्ट्रैक्शन करना है, कहाँ से? H एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम एसाइल रेडिकल टू एल्काइल रेडिकल। अब देखो
इस एसाइल रेडिकल का अल्फा कार्बन से H निकालना है, क्या बनेगा, CH3 था, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कीटीन। तो क्या बना आपका, मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ, इसलिए पहले नॉरिस टाइप फर्स्ट वाला पहला लेक्चर ज़रूर देखना। और दूसरा, ये H ट्रांसफर होकर इस रेडिकल से जुड़ जाएगा, तो इस C से क्या जुड़ जाएगा, कार्बन से H, तो एक तो हाइड्रोजन जुड़ गया, 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो क्या बनेगा, ये वो हाइड्रोजन हो गया, CH3 CH3 CH3, ये आपका एल्केन बन गया और ये कीटीन बन गया। इस कीटीन का आगे क्या होगा डिपेंड करता है सॉल्वेंट क्या लिया। सॉल्वेंट अगर वाटर है तो क्या बन जाएगा, CH3 COOH, अल्कोहल है CH3 COOR, एस्टर बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जिसमें फोटोकेमिकल कंडीशन लिख के नीचे लिख दूंगा अल्कोहल, तो समझ जाना कीटीन बनेगा। ध्यान देना, अगर रिएक्शन में आपको शो कर दे वाटर या अल्कोहल, तो आपको रिएक्शन इन तीनों में से कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करानी है जहां कीटीन बनता है, ये ध्यान रखना। अगर रिएक्शन में आपको वाटर या अल्कोहल की कंडीशन दे दी जाए तो आपको इन तीनों में से कीटीन वाले मैकेनिज्म को मेजर शो करना है, वो रिएक्शन ज़्यादा प्रोसीड होगी। क्लियर? तो ये तो एग्जाम्पल। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको साइक्लिक कीटोन का दे रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में आपको प्रोडक्ट को पहचानना है कि प्रोडक्ट बनाने आपको जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ बनाने हैं। ये आपको प्रोडक्ट बनाना है, मेरे हिसाब से आप बना लेंगे, इजी है। वही डीकार्बोनाइलेशन करा देंगे, ये बाहर सीधा 5 मेंबर रिंग, एक तो बना दिया मैंने, दूसरा ये बॉन्ड तो टूटे गई। अब जो प्रोटॉन, ध्यान देना साइक्लिक कीटोन में जो रेडिकल बनते हैं वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट होते हैं। अब जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा यहाँ से, ये एल्काइल का हो जाएगा। अगर H यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा तो इधर कीटीन बन जाएगा और इधर एल्कीन बन जाएगा। तो हाइड्रोजन ट्रांसफर कहाँ से, एसाइल से इधर होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और ये वाला ट्रांसफर इधर होगा तो अलग बनेगा। बस ये विदिन मॉलिक्यूल हो रहे हैं, तो आप आराम से इसको प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब मैं एक स्पेसिफिक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा ले रहा हूँ क्योंकि इसमें बनने वाला प्रोडक्ट बड़ा ही सुंदर बनता है और अजीब बनता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का भी प्रोडक्ट बन सकता है क्या। ये एक कंपाउंड लिया है, आपको फोटोकेमिकल कंडीशन दी है, बनने वाला आपका प्रोडक्ट क्या होगा आपको पहचानना है। और यहाँ मैं आपको प्रोडक्ट बना के बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट इसमें बनता है। ये प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इस प्रोडक्ट से पहले एक प्रोडक्ट और बनता है जिसमें 2 डबल बॉन्ड आते हैं, लेकिन उसका हाइड्रोजनेशन करा देते हैं तब वो डबल बॉन्ड हट जाते हैं। फाइनली अपन को ये प्रोडक्ट बनाना है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा जो है इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, और इससे ये प्रोडक्ट से ये क्या बना, रिएक्शन कंडीशन क्या लिए, ओनली फोटोकेमिकल। तो ये किस तरह से बना होगा, ये इसके अलावा और भी प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट बना है तो कैसे बना होगा। तो अब इसको देखते हैं। यहाँ तो अजीब से स्ट्रक्चर दिख रही है, यहाँ 3-3 साइक्लिक रिंग दिख रही है, यहाँ तो एक ही दिख रही है। कितनी मेंबर्ड रिंग है, 12 मेंबर्ड रिंग है। आसान नहीं है बनाना। तो 12 मेंबर्ड रिंग बन रही है यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में, किस तरह से बनी होगी। मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक आध स्टेप यहाँ ऐसी होंगी जो आपको याद रखना। 3 मेंबर्ड है, ध्यान देना, वो 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेन होता है तो इजीली वो टूट जाता है। तो यहाँ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा फोकस करना इस पर। सबसे पहले अल्फा क्लीवेज होगा, फिक्स है।
तो अल्फा देखो एक बॉन्ड तो ये रहा अल्फा एल, ये कौन से वाला होगा जिससे स्टेबल रेडिकल बनेगा, तो इस साइड वाला राइट हैंड साइड वाला अल्फा बॉन्ड टूटता है। क्लियर, क्योंकि इससे बनने वाला ये वाला एल्काइल रेडिकल स्टेबल होता है। अब क्या बना, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या हुआ, अल्फा क्लीवेज। ठीक है, अल्फा क्लीवेज हो गया, 2 रेडिकल बन गए। ऐसा क्या ऐसा बना दो, मॉलिक्यूल को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस कीटोन वाले कार्बन को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, बाकी 6 मेंबर रिंग आपकी एज इट इज हो गई, और ये 3 मेंबर्ड रिंग आपकी एज इट इज हो गई। ठीक है, तो 2 रेडिकल आपके यहाँ इस तरह से बने, यही बनेगी। देखो ये बॉन्ड टूटा यहाँ से, 2 रेडिकल बन गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 मेंबर्ड रिंग ओपनिंग होती है। 3 मेंबर्ड रिंग ओपनिंग, यहाँ इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है। तो एक रेडिकल इस कार्बन पे बनेगा, यहाँ मैं पहले ही बना देता हूँ, एक रेडिकल इस कार्बन पे बनेगा। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाना, कब ये प्रोडक्ट बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान से इसको समझना। तो आपका ये डबल बॉन्ड बना, क्लियर। उसके बाद ये बॉन्ड आपका टूट ही गया था। देखना यही बना क्या, मेरे हिसाब से आपका यही स्पीशीज बनेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब ये बॉन्ड टूटा तो एक रेडिकल यहाँ बना, तो यहाँ इसके होमोलाइटिक क्लीवेज से रिंग ओपनिंग हुई, 3 मेंबर्ड रिंग, यहाँ रिंग यहाँ से ओपनिंग हुई। इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन था रेडिकल, इस वाले रेडिकल के साथ में बॉन्ड बना लेता है, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बन गया आपका, डबल बॉन्ड आ गया। अब देखना आपका कितने रेडिकल रह गए, ये रेडिकल तो शुरू से था ही कार्बन के ग्रुप पे। अब इन दोनों रेडिकल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना, अब आपको जो बॉन्ड बनाना है इन दोनों रेडिकल के बीच में बनाना है। चेक कर लेना कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, चेक करना। एक कार्बन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9 मेंबर्ड रिंग बनती है। कितने मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग। काउंट कर लेना नंबर ऑफ कार्बन। ये कार्बन जब इस रेडिकल के साथ कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, 9 मेंबर्ड रिंग बनती है। तो आपको सिस्टेमेटिक 9 मेंबर्ड रिंग बनानी है। क्लियर, तो यहाँ मैं इसे मिटा रहा हूँ ताकि रिएक्शन हमारी समझ में आ जाए। तो यहाँ जो 9 मेंबर्ड रिंग मैं बना रहा हूँ उसको देखना, ये आपका तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ये देखना दूसरा, अब ये डबल बॉन्ड आपका यहां बना, ये बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जो ये कार्बन है इस कार्बोनिल कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा, ठीक है, इस सी से ये रहा, ये कार्बन जुड़ा है ये वाला, और इस सी कार्बन से क्या जुड़ा, 3 मेंबर्ड रिंग। ये जरूर ध्यान रखना, यही बना। कोरिलेट करके देखना, रिवर्स चेक करना कि स्ट्रक्चर जो बनाई इससे सही। तो इसके बाद ये दोनों जब जुड़ जाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनती है। 9 मेंबर्ड रिंग है, चेक जरूर कर लेना आप। अब नेक्स्ट वापस देखना, यहाँ वापस से क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज, अल्फा क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। वापस से रेडिकल बनेगा इसमें। अब वापस से जो रेडिकल बनेगा तो इसके स्ट्रक्चर को मैं इधर बना रहा हूं। क्या बना, ये रेडिकल बना। देखना ये 2 रेडिकल बनते हैं,
एसिटिस बनेगा, यहाँ आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा जो रिएक्शन में। नेक्स्ट क्या होगा, सेम वही, जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, पहले ये वाला अल्फा क्लीवेज हुआ, फिर 3 मेंबर्ड वाला, अब यहाँ अल्फा क्लीवेज हो गया, फिर 3 मेंबर्ड रिंग ओपनिंग होगी, यहाँ से 3 मेंबर्ड रिंग ओपनिंग। ठीक है, तो ये एक रेडिकल बन जाएगा इस कार्बन के पास में, एक रेडिकल इसमें, इन दोनों रेडिकल के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और वहाँ रेडिकल आ जाएगा, जो रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जिसको समझ में आ गया वो डायरेक्ट बना सकते हैं, आसान है, पर जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए एक स्टेप में यहाँ एक्स्ट्रा और बना रहा हूँ। एक रेडिकल ये रहा, एक रेडिकल ये रहा, ये लास्ट। तो इस बॉन्ड के टूटने से यहाँ ये बॉन्ड टूटा था, 2 रेडिकल बने, ये दोनों रेडिकल क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, ये तो डबल बॉन्ड बन गया। और लास्ट स्टेप में यहाँ क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन। यहाँ भी क्या हो रहा था, साइक्लाइजेशन। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, इस रेडिकल और इस रेडिकल में कितने मेंबर रिंग बनेंगे, ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड आपका है यहाँ पे, ये 12 मेंबर रिंग बनेगी, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 मेंबर रिंग आपकी बनती है, जिसको अपन ने इस तरह से सिस्टमेटिक बनाया है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। क्लियर? तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है, इसका फर्दर दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं, सैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन बन जाएगा। 12 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो इतना आसान नहीं है, अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको शो कर सकते हैं कि किस तरह से रिएक्शन हुई है। क्लियर? अब 2 एग्जाम्पल आपको मैं खुद मॉलिक्यूल बनाने के, अब ध्यान देना, आप हमेशा याद रखना, साइक्लिक कीटोन अगर आता है जिसमें स्ट्रेन होता है, हमेशा डीकार्बोनाइलेशन कराना, जनरली कि ऑलवेज नहीं हो, लेकिन जनरली आपको डीकार्बोनाइलेशन, साइक्लिक कीटोन आए डीकार्बोनाइलेशन कराना जनरली, तो प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? स्पेसिफिक केस इस तरह के आते हैं जिनमें 3 मेंबर रिंग जुड़ी होती है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करती है, तो अलग बन जाता है। लेकिन सिंपल साइक्लिक कीटोन अगर आ रहा है तो आपको डीकार्बोनाइलेशन करा के प्रोडक्ट बनाना है। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट बना के लाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजना। पहला एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए जो मैं दे रहा हूँ वो ये है, एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड दे रहा हूँ आपको। दूसरा एग्जाम्पल आपको जो मैं यहाँ दे रहा हूँ दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं ये दे रहा हूँ, इन दोनों में आपको प्रोडक्ट बनाना है। हिंट मैंने दे दिया था कि इन तीनों में से कौन सा आपको प्रोसीड करना है। जनरली आपको यहाँ फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी है, N2 पाई स्टार लिखा हो, मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इन दोनों में आपको प्रोडक्ट बनाना है। आसान रिएक्शन है, मैंने हिंट दे दिया था पहले, आपको डीकार्बोनाइलेशन कराना है। इसमें 2 कार्बोनाइल है, ध्यान देना, हिंट दे दिया है मैंने, 2 कार्बोनाइल है, 2 बार डीकार्बोनाइलेशन कराना, प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा इसमें। और सीधा प्रोडक्ट बनाने का तरीका आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनको आपको सोल्व करना है और
प्रोडक्ट बनाना है, सोल्व कर लेना आप। नेक्स्ट लेक्चर में नॉरिस टाइप सेकंड हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।